एक दुरात्मा भारत में पैदा हुआ था जिसको लोग महात्मा बना दिए। उसने हमारे हिंदू क्षत्रिय सूरवीरों को, योद्धा हिंदुओं को नपुंसक नकारा कायर बना के रख दिया है। एक भी हिंदू के हाथ में शस्त्र नहीं है। ईमानदारी से बताओ, इतने बड़े कथा पंडाल में किसके हाथ में डंडा है? किसी के हाथ में डंडा? एक आंख बूढ़े के हाथ में होगा डंडा। और पूरे कथा पंडाल को और पूरे यज्ञ क्षेत्र को देख लो, हर नागा सन्यासी के हाथ में शस्त्र है, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में त्रिशूल। और उस दुरात्मा ने भारत को भीष्म पितामह के बोले गए उस सुंदर श्लोक को उल्टा करके पढ़ा दिया और उल्लू हिंदुओं ने उसको रट लिया। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म रटा दिया। पूरा श्लोक पढ़ा नहीं। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। उसका मतलब अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए किया जाने वाला हिंसा परम धर्म है। अहिंसा धर्म है, लेकिन राष्ट्र रक्षा के लिए बॉर्डर पर जाकर के कोई सैनिक 1 लाख शत्रुओं को मार डाले तो वैकुंठ जाने का अधिकारी है। वो परम धर्म कर रहा है। निरपराध को मारना हिंसा है और अपराधी को मारना अहिंसा है। याद रखना, यह है धर्म का रहस्य। अपराधी को मार दोगे तो वो हिंसा नहीं माना जाएगा, वो अहिंसा परम धर्म माना जाएगा। लेकिन आज मारे किसको? आज अपना जान बचाने का लाला पड़ गया हिंदुओं को। हिंदुओं की मति मारी गई है। दिन रात कोल्हू के बैल जैसे पैसा कमा रहे हैं, तनख्वाह से पूर्ति नहीं हो रही है तो रिश्वतखोरी कर रहे हैं। शर्म तब आती है जब खेती मजदूरी और दिन दहाड़ी मजदूरी करने वाले 500, 1500, 1000, 2000 रुपया महीना कमाने वाले 3000, 4000 कमाने वालों से 80-80 हजार रुपया तनख्वाह पाने वाले अधिकारी 200 रुपया का रिश्वत लेते हैं। तब चुल्लू भर पानी में उनको डूब मर जाना चाहिए। धन इकट्ठा करने के लिए पागल हो गया है सनातनी हिंदू। कोल्हू के बैल जैसे कमा रहा है, तनख्वाह से कमा रहा है, मेहनत करके कमा रहा है और उसके बाद रिश्वतखोरी, घूसखोरी, बेईमानी करके कमा रहा है। गौ माता का भूमि हड़प लिया है, गाय को रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया है। रोज ट्रकों में, बसों में सैकड़ों गायें रास्ते पर मर रही है, बेमौत हत्या हो रही है हिंदुओं के द्वारा। हम नहीं बोलते कि किसी और के द्वारा। तुमने अपनी गाय को छोड़ा, ट्रक चलाने वाला कोई मुसलमान है, उसने नहीं मारा, हम नहीं मानते। तुमने मारा अपनी गाय को, तुमने क्यों छोड़ा उसको? क्या कमी है तुम्हारे पास? पहले बिना बोर के, बिना ट्यूबवेल के, बिना सिंचाई के आपके खेत से 8 कुंटल चना होता था कि नहीं होता था? ईमानदारी से बताओ, कितने लोग बैठे? अब आज दुनिया भर का जहर, डीएपी, फोरेट, मेलाथियान और बोर खोद करके धरती के खून को चूस करके तुम खेती को सींचते हो, तब जाकर के 6 कुंटल नहीं होता। धरती माता तुम्हें श्राप दे रही है। तुम प्रकृति विरोधी हो चुके हो। ध्यान से सुनो इस बात, कुछ समय रहते समझ जाओ, वरना प्रकृति का तांडव जब देखोगे तो कोई बताने वाला और कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। हिंदू की दुर्दशा का कारण हिंदू है, याद रखना। मैं और किसी को नहीं मानता। मुसलमानों के यहाँ एक कुरान है, मुसलमान कुरान पढ़ता है। ईसाइयों के यहाँ एक बाइबल है, ईसाई बाइबल पढ़ता है। और हिंदुओं के यहाँ 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 महापुराण, 18 अति पुराण, 6 शास्त्र, चारों तरफ ग्रंथों का अंबार लगा है। हिंदू को हनुमान चालीसा नहीं आता। कथा में आग सुता थे बेचारी, 1 घंटा हो गया, तकिया वो लगा दो, भर पेट खा कहा अभी फिर खाई हो आगू में बैठ के सुता गोल लटांग दे जैसी ये हाल है। अब कौन बचाए हिंदुओं को?
ये सनातनियों का हाल है। याद रखना, हिंदू का पतन का कारण हिंदू इसलिए है क्योंकि हिंदू कमाई आमदनी बढ़ा करके मकान लेना चाहता है। रायपुर में मकान लेबो 3 BHK के, फ्लैट लेबो 2 BHK के, बंगला लेंगे 5 BHK का, उसको फॉर्च्यूनर गाड़ी लेना है, उसको इनोवा लेना है। दुबई में टैक्सी में चलते फॉर्च्यूनर है जेकर बर खपत हस्ते, जाके देखो उनको वो कहां पहुंच गए। हाँ, रेंज रोवर, वॉल्वो, रोल्स रॉयल, ये बड़ी बड़ी कारें वहां टैक्सी में चलती और तेल लेबर यहां बेईमानी करत। हिंदुओं के पतन का कारण हिंदू इसलिए है क्योंकि वो आमदनी बढ़ा करके मकान लेना चाहता है, उसका सोच छोटा हो गया है। और वो जिनको हम जिहादी कहते हैं, जिनको हम विधर्मी कहते हैं, वो इसलिए तरक्की कर रहे हैं कि हम आमदनी बढ़ा करके मकान लेना चाहते हैं और वो आबादी बढ़ा करके पूरा देश लेना चाहते हैं। सोच बड़ा है, नजरिया बड़ा करो वरना बेमौत मारे जाओगे, कोई बचाएगा नहीं। वो आबादी बढ़ा करके पूरा देश लेना चाहते हैं। 56 देश ले लिया मुसलमानों ने, 90 देश लिया ईसाइयों ने, 5 देश लिया वामपंथियों ने जिसका कोई धर्म नहीं होता। और हिंदू कौड़ी कौड़ी को 1 इंच जमीन के लिए मोहताज है। पूरे सप्तद्वीपवती धरती में, इस पूरे पृथ्वी में 7 द्वीप 6 समुद्र के बीच में हिंदुओं के लिए 1 एकड़ जगह नहीं है जो हिंदुओं की भूमि कहलाए, हिंदू राष्ट्र कहलाए। ऐसा कोई भूमि नहीं है। बताओ ईमानदारी से, सारा खेल किसका है? सोच का। सोच बदलो, जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो।